केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सैम और सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सीबीडी से 18 किमी दूर एपिंग सबर्ब में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे यह साफ था कि बीती रात इस परिवार के लिए कितनी काली रही होगी। सुबह सुबह जब सोफिया की नींद खुली तो बेड पर बगल में लेटे उसके पति सैम के मुंह से झाग निकल रहा था। ये देखते ही सोफिया के होश उड़ गए। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और हाथ पैर अकड़ चुके थे। फटाफट उसने बगल में लेटे अपने 6 साल के बेटे को जगाया और अपनी बहन सोनिया, जो मेलबर्न में ही रहती थी और पेशे से नर्स थी, उसे और अपने एक फ्रेंड को, जो पास में ही रहती थी, कॉल कर बुलाया। 14 अक्टूबर 2015 सुबह 9:01 बजे सोनिया के कहने पर सोफिया ने फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। कॉल की दूसरी तरफ फीमेल ऑपरेटर ने मेडिकल टीम के आने तक सैम को कंप्रेशंस और सीपीआर देने की बात कही। कुछ ही देर में सोफिया की बहन सोनिया और वो फ्रेंड भी वहां आ गई। सैम को सीपीआर देना नामुमकिन था क्योंकि उसके मुंह से लगातार फोम और खून निकल रहा था। वास्तव में उसका जबड़ा इतना टाइट शट था कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच फंसी हुई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हुआ। दूर खड़ा 6 साल का मासूम बेटा अपने पिता को तड़पते देख रहा था। जो शख्स एक रात पहले तक अच्छा भला था, वह इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचा। 13 मिनट बाद पैरामेडिक्स की टीम फाइनली पहुंचती है। वे सैम के पैजामा टॉप को रिमूव कर हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। सैम का बॉडी टेम्परेचर 27.7 डिग्री सेल्सियस था, यानी नॉर्मल से 10 डिग्री कम। पैरामेडिक्स सीपीआर अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी सैम को रिवाइव करने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। सैम आखिरकार दम तोड़ देता है। प्रीलिमिनरी से यह समझ आया कि रात को नींद में ही सैम को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उसकी जान चली गई। कुछ ही पलों में सोफिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां एक रात पहले तक उसके परिवार में सब कुछ ठीक था, वहीं अगली सुबह उसके 6 साल के बेटे के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। सैम मात्र 33 साल का था, लेकिन अब इतनी कम उम्र में भी हार्ट अटैक आना आम सी बात हो गई है। फिर भी मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और कुछ तस्वीरें क्लिक की, लेकिन उन्हें कुछ भी अनयूजुअल या फिर कोई फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले। दरअसल घर पर पुलिस को किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के कोई एविडेंस भी नहीं मिले, जिस वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं बुलाया गया। केरल में सैम के माता पिता के पास फोन पहुंचा। यह एक ऐसी फोन कॉल थी जो इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा। यह कॉल सोफिया की थी, जिसने रोते हुए उन्हें इस अनहोनी के बारे में बताया। उनके लिए भी यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार में हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था और केरल से हजारों मील दूर मेलबर्न में सोफिया की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। लेकिन मेलबर्न पुलिस और मेडिकल टीम के सपोर्ट से सोफिया अपने बेटे के साथ सैम की बॉडी को केरल में उसके घर ले जा सकी। इनफैक्ट मेलबर्न की मलयाली डायस्पोरा ने सोफिया की मदद के लिए 0,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जुटाए। सैम की डेथ के 2 दिन बाद 16 अक्टूबर 2015 सैम की डेड बॉडी केरल पहुंच चुकी थी। सोफिया और उनका बेटा भी केरल वापस आ गए थे। परिवार में हर कोई सदमे में था। सैम घर से इतना दूर होने के बाद भी अपने परिवार से हमेशा जुड़ा हुआ था और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद सैम और सोफिया हर साल वेकेशंस के लिए केरल जाते रहते थे। यहां तक कि इस बार भी सिर्फ 4 दिन पहले ही सैम और सोफिया 2 हफ्ते केरल अपने परिवार के साथ वेकेशन स्पेंड करके ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। उस वक्त सैम के माता पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे अपने बेटे को अब आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। सोफिया सैम के कास्क के बगल में बैठी अचानक कभी फूट फूट कर रोने लगती तो कभी एकदम शांत हो जाती। कभी वह सैम के सिर पर हाथ फेरती तो कभी उसका माथा चूमती। उस महल में इतना दर्द था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो सैम के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सैम शुरुआत से ही हंसमुख स्वभाव का था और हर साल जब भी वह केरल अपने घर आता तो वह हमेशा काफी खुश रहता था। लेकिन इस बार जब वह घर आया तो वह बेहद शांत और गुमसुम था। केरल से वापस ऑस्ट्रेलिया जाते समय सैम अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों को यह कहकर वहां से निकला था कि उसे लगता है कि अब जब भी अगली बार वह अपने घर आएगा तो जिंदा नहीं बल्कि एक कॉफिन में आएगा। इतना ही नहीं, सैम ने अपने परिवार वालों से यह भी कहा था कि
कि उसकी इच्छा है कि मरने के बाद उसे अपने दादा की कब्र के पास दफनाया जाए। सैम की यह बातें हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या असल में सैम को अपनी मौत के बारे में पता था या फिर यह सब महज एक इत्तेफाक था। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह उठता है कि क्या सैम की मौत की असल वजह वही थी जो नजर आ रही थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई थी। सैम के गुजर जाने के बाद जब भी किसी की नजर सोफिया के हाल पर जाती तो सबके दिल में एक टीस उठती। सोफिया मानो बुरी तरह टूट चुकी थी। 24 अक्टूबर 2015 सैम को गुजरे मात्र 10 दिन ही हुए थे, लेकिन सोफिया ज्यादा वक्त तक केरल में नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसकी जॉब और बेटे का स्कूल ऑस्ट्रेलिया में ही था। इसलिए उसने सैम के पेरेंट्स को बताया कि वह और दिन उनके साथ रुकना तो चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वापस जाना पड़ेगा। सोफिया अपने बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया तो चली गई थी, लेकिन सैम के पेरेंट्स को इस बात का संतोष था कि वह हर शनिवार सैम के पेरेंट्स को कॉल कर उनसे बात करना, उनका हालचाल लेना नहीं भूली। घर के बुजुर्ग माता पिता वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं मांगते, उनके लिए तो इतना ही काफी होता था कि उनका कोई अपना उनका हालचाल ले ले। हर शनिवार अपनी बहू और पोते से बात कर वह अपने मन को बहला लेते थे। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला था जो उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते में धकेलने वाला था जिसका उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जुलाई 2016 सैम को गुजरे 9 महीने हो चुके थे और हर शनिवार की तरह सैम के माता पिता सोफिया के कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस शाम सोफिया का कोई कॉल नहीं आया। सैम के माता पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद सोफिया बिजी होगी और अगले शनिवार कॉल कर ही लेगी। लेकिन अगले शनिवार भी उनका पूरा वक्त उस कॉल के इंतजार में बीत गया। पिछले 9 महीनों में यह पहली बार हुआ था कि जब 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया हो और उनकी सोफिया से बात ना हुई हो। ऐसे में उन्हें अब सोफिया की चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही सोफिया की बहन सोनिया को कॉल कर उसके बारे में पूछा। लेकिन जो जवाब उन्हें वहां से मिला उसके लिए शायद सैम के परिवार में कोई भी शख्स तैयार नहीं था। सोनिया ने बताया कि सोफिया से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी बात नहीं कर सकता क्योंकि सोफिया बीते 15 दिनों से जेल में है। सोफिया का ऑस्ट्रेलिया की जेल में होना यकीन से परे था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग वो वजह थी जिसके चलते सोफिया को अरेस्ट किया गया था। क्योंकि जब सैम के माता पिता ने सोफिया के जेल जाने की वजह पूछी तो उसे सुनते ही मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सोफिया को सैम के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। और अब यहां से यह सवाल उठता है कि अगर सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो इसके पीछे सोफिया का हाथ कैसे था, और अगर था तो उसे पकड़ने में पुलिस को 10 महीने क्यों लग गए? क्या सच में यह सारा खेल सोफिया का ही रचा हुआ था या फिर उसे किसी गहरी साजिश में फंसाया गया था? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सोफिया को सैम के मर्डर में क्यों और कैसे अरेस्ट किया। सैम की डेथ के कुछ दिन बाद ऑटोप्सी रिजल्ट से पुलिस के हाथ लगे तो कॉज ऑफ डेथ वो नहीं था जो उन्हें लगा था और जो सोफिया ने अपने परिवार में सबको बताया था। सैम के ब्लड में हाई लेवल्स ऑफ साइनाइड मिला था, यानी सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। इतना ही नहीं, सैम के ब्लड में क्लोनास्पैम के भी ट्रेसेस मिले थे। क्लोनास्पैम एक ऐसी दवा है जो पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है और इसका यूज एज अ स्लीपिंग पिल की तरह भी किया जाता है। सैम की बॉडी में इन दोनों एलिमेंट्स का मौजूद होना एक साफ इशारा था कि सैम का प्री प्लान मर्डर किया गया था और ऐसे में पुलिस का सबसे पहला शक सोफिया पर गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस का क्राइम केसों को लेकर इन्वेस्टिगेशन का तरीका काफी अलग है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद वो सीधा सोफिया का दरवाजा खटखटाने, उससे पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंच गई। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि कातिल अगर क्राइम करके पकड़ा नहीं जाता या फिर वो शक के घेरे में भी नहीं होता है तो वह कुछ दिन तो नॉर्मल एक्ट करता है ताकि किसी को शक ना हो, और फिर जब यह यकीन हो जाता है कि मामला अब शांत हो गया तब वह अपने असली रंग में आता है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने स्लोली एक्ट किया और सबसे पहले सोफिया पर हर तरह से नजर रखने के लिए कई टीम्स बनाई। एक टीम सोफिया की हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी, एक टीम सोफिया के कॉल रिकॉर्ड्स मॉनिटर कर रही थी और तीसरी टीम सोफिया के बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर गड़ाई थी। और यह सब कुछ दिन या हफ्तों नहीं बल्कि महीनों चला, क्योंकि कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो कहीं ना कहीं चूक तो करता ही है।
सैम की डेथ के 5 महीने बाद सोफिया ने सैम की कार को एक शख्स के नाम ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब सोफिया ने उसी शख्स के साथ बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया और सैम के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। सोफिया के मूवमेंट पर नजर रख रही टीम ने पाया कि वह कुछ दिनों से एक आदमी से मिलजुल रही है। दोनों कभी मेलबर्न के किसी पार्क तो कभी कैफे में मिलते, साथ में वक्त बिताते देखे जा रहे थे। शुरुआत में तो दोनों भीड़ भाड़ से बचते नजर आते थे, मानो वह इस बात से बच रहे हों कि उन्हें कोई जान पहचान वाला ना देख ले। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका पब्लिकली मिलने का डर भी खत्म हो गया। दोनों की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से थी जैसे रिलेशनशिप में कपल की होती है। इनफैक्ट दोनों के बीच 100 घंटे से भी ज्यादा की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस ने टैप की थी। जब पुलिस की सारी टीम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के डाटा को कंपाइल किया तो यह सामने आया कि सोफिया ने जिस शख्स के नाम सैम की कार ट्रांसफर की, जिसके साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया और जिससे वह बाहर मिलजुल रही थी, वह तीनों शख्स एक ही थे और उसका नाम अरुण कमलासनन है। अंत में सैम और सोफिया की कहानी का यह दुखद मोड़ सामने आया, जो न केवल एक गहरे साजिश का संकेत था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की परतें खोलने में भी मदद करता है जो सच्चाई के सामने आने के बाद पूरी तरह से बदल गया। हफ्ते बाद केस की सुनवाई में एक नया मोड़ आया। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया कि सोफिया और अरुण दोनों ही सैम के मर्डर के मास्टरमाइंड थे। उनके द्वारा रची गई साजिश और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। उनके खिलाफ जो भी सबूत पेश किए गए, उसने उनकी झूठी दलीलों को खोखला कर दिया था। आखिरकार 1 फरवरी 2018 को जूरी ने अपना फैसला सुनाया। सोफिया और अरुण दोनों को दोषी करार दिया गया। सोफिया को सैम की हत्या की साजिश और साइनाइड से हत्या करने के आरोप में दोषी पाया गया, जबकि अरुण को भी हत्या में शामिल होने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों को उम्र भर की सजा सुनाई गई और उन्हें एक ही जेल में रखा गया ताकि वे एक दूसरे से हमेशा की तरह जुड़े रहें। इस केस ने न केवल सोफिया और अरुण के बीच के रिश्ते को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि प्यार और धोखा दोनों के बीच की सीमाएं किस हद तक जा सकती हैं। सैम का परिवार और उसके दोस्त अब भी इस हत्याकांड से आहत थे और वे कभी नहीं समझ पाए कि जिस लड़की से सैम ने शादी की थी, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। सैम के माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। इस केस ने यह भी दिखाया कि पुलिस और जांच एजेंसियों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और चाहे अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, अंत में सच्चाई सामने आती है।